अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत क्या है? आमतौर पे ये तस्वुर है कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात और कुरान शरीफ की तिलावत, तस्बीहात, जिक्र वगैरह इबादत है, बाकी इबादत नहीं। ऐसा नहीं है। अगर 5 टाइम की नमाज का टाइम को गिना जाए तो कुल मिला के 3 घंटा होता है। 24 में से 3 घंटा गया तो 21 घंटा बचा है। तो क्या 21 घंटा इबादत नहीं है? 2.5% ज़कात देने के बाद जो बचता है उसका क्या उसका क्या इस्तेमाल है? जिंदगी में एक बार हज कर लिया, उसके बाद क्या? रमजान के रोजे रख लिए, फिर बाकी 11 महीने क्या? असल इबादत ये नहीं है। हज, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, ये सब इबादत है, अफजल इबादत है। लेकिन बाकी पूरी जिंदगी को इबादत जैसी बनाने के लिए, इबादत बनाने के लिए, हमारी जिंदगी ही इबादत बन जाए, इसके लिए ये एक तरह से पावर हाउस है। इससे हमको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। जैसे जब हम नमाज में खड़े होते हैं, 5 वक्त नमाज में जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो ये ट्रेनिंग दी जाती है हमको, ये हमको तसव्वुर दिलाया जाता है, ये ध्यान दिलाया जाता है कि आखिरत में भी अल्लाह के सामने खड़े होना है हमको और हिसाब किताब देना है। जब 5 टाइम आदमी ये प्रैक्टिस करेगा तो उसका आखिरत में ईमान और बढ़ेगा, फिर वो गलत काम नहीं कर पाएगा। 5 टाइम जो प्रैक्टिस करे अल्लाह के सामने खड़े होने की, हिसाब किताब देने की, तो गुनाह कैसे कर सकता है? उसी तरह से 2.5% ज़कात दे दिया, बाकी जो दौलत बचा, जो पैसा बचा है, तो उसकी समझ में आना चाहिए। ये उसको सिखाया जाता है अल्लाह की तरफ से कि बाकी का पैसा भी तेरा नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से तुमको दिया गया है जरूरत पूरी करने के लिए। जिस तरह से 2.5% तुमने गरीबों को दिया है, जरूरतमंद को दिया है, उसी तरह तुम भी एक जरूरतमंद हो अल्लाह के नजदीक, और उसको तुम्हारी जरूरत पे सिर्फ पूरा करना है, ना कि फजूल खर्ची में, अय्याशी में और फालतू कामों में खर्च करना है। ये है ज़कात का मतलब। उसी तरह से तिलावत से हमको मालूम पड़ता है कि जिंदगी कैसे गुजारना है। अल्लाह ने कुरान में सारे तरीके बता दिए जिंदगी गुजारने के, हर हर चीज बता दी है, हराम हलाल, जो कुछ हम हमारी जरूरत थी सारी चीजें बता दी है। ये है तिलावत का मकसद कि हम हमारे समझ में आए कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। और रमजान के रोजे क्या सिखाते हैं हमको कि जिस तरह तुम पूरे रोजों में हलाल चीजों से भी बच गए, उसी तरह से पूरे 11 महीने तुमको हराम चीजों से भी बचना है। जो चीज अल्लाह ने हराम करार दे दिए उसकी तरफ ताकना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है, उसके करीब भी नहीं जाना है। जिस तरह तुम हलाल की तरफ से रमजान में हलाल से बच रहे थे, उसी तरह से तुमको हराम से बचना है पूरे साल भर। ये प्रैक्टिस कराई जाती है, तो उससे हमको हराम से बचना बहुत आसान हो जाता है। ये है सब इबादत का मकसद और हमारी जिंदगी को इबादत बनाने का तरीका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। वो तो हमारी जिंदगी खुशहाल बन जाए और हम दीनदार बन जाए, तकवे वाले बन जाए, इसलिए उसने हम पे ये फर्ज कर दिया है हमारी भलाई के लिए। नहीं तो इबादत से अल्लाह अल्लाह का ना दर्जा बुलंद होता है,
نہ گھٹتا ہے. ہم عبادت کریں گے تو درجہ بلند ہوگا، ہم عبادت نہیں کریں گے تو اس کا درجہ گھٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ تو بلند اور بالا ہے. وہ تو عالی شان ہے، بے مثال ہے. اس کی شان کا تو کچھ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، ہم عبادت کے محتاج ہیں. ہم جتنی عبادت اچھے طریقے سے کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے، اتنی ہماری زندگی خوشحال بنتی جائے گی. ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گا. ان کو حلال طریقے سے روزی کمائیں گے، کام دھندا کرے، نوکری کرے، جو بھی کرے، جس چیز کے لیے بھی حلال طریقے سے ہم کوشش کریں گے اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے، وہ بھی عبادت میں گنتی ہو جائے گی. اپنے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہمارا چلنا بھی عبادت، ہماری ہر چیز عبادت میں گنتی ہوگی. لیکن وہ کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہی عبادت میں گنتی ہوگی. ورنہ ہماری زندگی ایک غفلت بھری اور گناہوں بھری رہ جائے گی. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہم پہ احسان کیا کہ عبادت کو ہم پہ فرض قرار دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.